गरुड़ पुराण पहला अध्याय। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है और फिर वह क्षण आता है जब जीवन की अंतिम श्वास रुक जाती है, नेत्रों के आगे अंधकार छा जाता है और संपूर्ण अस्तित्व एक शून्य में विलीन हो जाता है। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आज की सुबह उसकी अंतिम सुबह होगी। परिवार रो रहा होता है, चिकित्सक कहता है अब यह नहीं रहा, किंतु जो चला गया वह सब कुछ देख रहा होता है ऊपर से आत्मा के रूप में। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के तुरंत पश्चात आत्मा अचंभित हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ। वह चिल्लाती है, पुकारती है, मैं यही हूं, क्या तुम मुझे देख नहीं रहे? किंतु उसकी पुकार कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि अब वह इस लोक की नहीं रही। उस क्षण वह जिनसे सबसे अधिक प्रेम करती थी उन्हें छूने का प्रयास करती है, अपने बच्चों को गले लगाना चाहती है, अपनी मां का हाथ पकड़ना चाहती है, परंतु हर बार वह केवल वायु को स्पर्श करती है। और यही होता है मृत्यु का सबसे बड़ा दुख। जैसे जीवित होकर भी मर चुका हो, तभी एक भीषण ठंडक का आभास होता है और उसके समक्ष प्रकट होते हैं यमदूत, काले, विकराल, आंखों में अग्नि, हाथों में लोहे की जंजीरें, और वे कहते हैं चलो अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा। वहीं से आरंभ होती है आत्मा की वास्तविक यात्रा, जहां कोई संबंध काम नहीं आते, ना धन ना नाम, केवल तुम्हारे कर्म जो एक एक अक्षर की भांति ब्रह्मांड में अंकित है। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नया द्वार है जिसके उस पार केवल सत्य है, निर्दयी, अडोल, अपरिहार्य सत्य, जहां हर जीव को उतरना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। यह था गरुड़ पुराण का पहला सत्य।